नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग आज भारत के भूगोल का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसको 2 भाग में कंप्लीट करेंगे और ये है भाग 1। जब हम भारत के भूभाग को देखते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है इसकी जबरदस्त विविधता। मतलब यहाँ बर्फीले पहाड़ हैं तो विशाल उपजाऊ मैदान भी हैं और साथ ही प्राचीन पठार भी। ये एक ऐसी जमीन है जहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भू आकृति पूरी तरह से बदल जाती है। और इस विविधता का सबसे दिलचस्प पहलू जानते हैं क्या है? एक तरफ हमारे पास उत्तर में दुनिया के सबसे युवा और ऊंचे पहाड़ हैं, यानी हिमालय, और दूसरी तरफ दक्षिण में पृथ्वी के सबसे पुराने और स्थिर भूभागों में से एक प्रायद्वीपीय पठार है। ये दोनों भारत की 2 बिल्कुल अलग-अलग भूवैज्ञानिक कहानियां सुनाते हैं। तो आज की हमारी ये जो यात्रा है वो इन्हीं प्राकृतिक प्रदेशों से होकर गुजरेगी। हम अपनी शुरुआत करेंगे उत्तर के महान पर्वतों से, फिर वहां से विशाल उत्तरी मैदानों को पार करते हुए आखिर में प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार की कहानी को जानेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, उत्तर का महान पर्वत। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। मतलब भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये अभी भी अपनी युवा अवस्था में है और लगातार ऊंचा उठ रहा है। ये भारत के उत्तर में एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार की तरह फैला हुआ है। पर यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो पश्चिम से पूर्व तक एक चाप यानी एक आर्क के शेप में फैला हुआ है। यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हिमालय मुख्य रूप से 3 पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है। सबसे उत्तर में वृहद हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी। और इन तीनों की अपनी अपनी एक अलग पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं वृहद हिमालय की, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ये सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली श्रृंखला है जिसकी एवरेज हाइट ही 6000 मीटर से ज्यादा है। दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर हैं और ये विशाल हिमनदों यानी ग्लेशियर्स का घर है जहां से हमारी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। अब इसके दक्षिण में आता है मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी। ये अपनी बहुत ही खूबसूरत घाटियों के लिए फेमस है, जैसे कि कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी। यहाँ आपको शंकुधारी वन यानी कोनिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जो इस पूरे इलाके की पहचान है। और फिर सबसे आखिर में सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय का सबसे नया हिस्सा है और इसे हिमालय की तलहटी या फुट हिल्स भी माना जाता है। अच्छा, तो अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं भारत के हृदय स्थल की ओर, यानी विशाल उत्तरी मैदानों की तरफ। ये मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों की ही देन है और ये भारत के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। तो ये विशाल मैदान आखिर बने कैसे? प्रक्रिया बहुत सीधी है। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, गाद और रेत लेकर आती हैं। जब ये नदियां मैदानों में पहुंचती हैं तो इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और ये इस सारे मलबे को वहीं जमा कर देती हैं। लाखों सालों तक चले इसी जमाव से इन उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है। यहाँ एक शब्द बहुत जरूरी है, अवसाद। अवसाद का मतलब है गाद और दूसरे महीन कण जो नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। असल में यही अवसाद है जो इन मैदानों की मिट्टी को इतना ज्यादा उपजाऊ बनाता है, जो हमारी खेतीबाड़ी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उत्तर का विशाल मैदान भूवैज्ञानिक रूप से भारत का सबसे नया भूभाग है। यह हिमालय के बनने के बाद बना है। तो सोचिए, हमारे पास युवा हिमालय है, सबसे नए मैदान है, और अब हम चलेंगे सबसे पुराने हिस्से की तरफ। अब हम अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम पड़ाव पर हैं, प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार। ये एक मेज की तरह उठा हुआ भूभाग है जो कभी एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ये पठार भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला है, जिसका आकार आप देखें तो मोटे तौर पर एक त्रिभुज जैसा है, और ये कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है जो इसे बेहद स्थिर बनाता है। ये पृथ्वी पर सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूभागों में से एक है, जहां एक तरफ हिमालय अभी भी बन रहा है और भूगर्भीय रूप से अस्थिर है, वहीं ये पठार लाखों करोड़ों सालों से एकदम स्थिर है। इसमें भूकंप और ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां लगभग ना के बराबर होती हैं। इस प्राचीन पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत में अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है और ये पूरे पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है।
और यहीं पर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और मजे की बात यह है कि अरावली रेंज खुद दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। तो आज हमने भारत के 3 प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों की एक यात्रा की। उत्तर में युवा और ऊंचा हिमालय, बीच में नदियों से बने समतल और उपजाऊ मैदान, और दक्षिण में प्राचीन और स्थिर प्रायद्वीपीय पठार। ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर ले आता है। भारत के ये विविध प्राकृतिक प्रदेश यहाँ के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आखिर किस तरह से आकार देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो भूगोल को सीधे हमारी जिंदगी से जोड़ता है। लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के भूगोल में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो अगले भाग में हम जानेंगे तटीय मैदानों और द्वीप समूहों के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।